Assalamu alaikum. I'm Anish Fatma. Welcome to the Medic Script Point. Don't forget to like and subscribe to get more such videos. And for more such material, you can contact us at this number 032655900305. आज हम लोग देखेंगे पंक्चुएशन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन जो है पंक्चुएशन मार्क्स पंक्चुएशन सिंबल्स और उनके बेसिक्स है ना और बहुत जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूजेस है विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ देम। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कोमा। कोमा को हमने कब यूज़ करना है, जहाँ पे भी हमारे पास कोई एक तरह के वर्ड्स आ रहे हों, फ्रेजेस हों, आइटम्स उनको सेपरेट करने के लिए। जैसे यहाँ पे है ही, हॉप, स्किप और जंप्ड, एक जैसे लफ्ज़ है ना, तो इनको सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोमा लगा देंगे। और ये कहाँ पे आना है, ये फ़ैन वॉइस से पहले भी आना है। जो हमने पढ़े थे ना कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, कौन से थे हमारे पास, फ़ैन वॉइस थे। और उसमें हमने वहाँ पे भी ये चीज़ पढ़ी थी कि जब हमने फैन वॉइस का यूज़ करना है तो इनसे पहले हमने क्या करना है, हमने कोमा लगा देना है। दैट्स इट, यही हमने यहाँ पे भी करना है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है जी, पॉजिटिव्स। अब पॉजिटिव्स क्या होते हैं हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल में। जिस तरह एक सेंटेंस है, सिंपल सा, लीज़ा हैज़ परफेक्ट अटेंडेंस रिकॉर्ड, लेकिन ऐसी कोई चीज़ जो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो हमने ऐड की है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट भी है और इसके बगैर हमारा सेंटेंस क्या है, इनकम्प्लीट है। तो हमने इसको किस तरह से यूज़ करना है, जब हमने पॉजिटिव ऐड करना है इन आवर गिवन सेंटेंस या फिर दिया होगा, ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी किसी के बारे में, तो इसके हमने पहले और बाद में क्या करना है, कॉमा यूज़ कर देना, ठीक है। और कोऑर्डिनेटिंग एडजेक्टिव्स के साथ और इंटरजेक्शंस के साथ, ठीक हो गया, इनके साथ भी हमने क्या करना है, हमने कोमा यूज़ करना है। और जो और किसके साथ, यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, लाइक जो सिंपल वर्ड्स होते हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं किसी भी सडन इमोशन को, फीलिंग को, सरप्राइज को, जिसे हम कहते हैं अल्लास, और जो रियलाइज नहीं मतलब बल्कि हम कहते हैं वेल, या फिर हम कह देते हैं नो, यस, ठीक है ना। इस तरह के वर्ड्स के बाद में हमने क्या करना है, कोमा यूज़ करना है। जब हम क्या कर रहे होंगे जी, किसी को हम डायरेक्ट एड्रेस कर रहे होंगे एट द स्टार्ट या फिर एंड ऑफ द सेंटेंस, फिर इस सेंटेंस के पहले हम मिस्टर चिपिंग इनको क्या कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं ना डायरेक्टली, तो यहाँ पे क्या होगा, इनके बाद कॉमा यूज़ होगा। और डेज, मंथ्स, डेट और स्टेट्स के नेम्स को सेपरेट करने के लिए भी कॉमा यूज़ करेंगे। उसके बाद सेमीकोलन, सेमीकोलन क्या होता है जी, डॉट पर नीचे होता है कॉमा, इसको यूज़ करना है हमने बिटवीन द इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। इस तरह दोनों क्लॉजेज हैं, इनके इंडिपेंडेंट मीनिंग्स हैं। ही रियली, जो लाइक्स हिम और ही इज़ इंटेलिजेंट, दोनों मतलब इंडिपेंडेंट है, अलग अलग सेपरेट होंगे तो कंप्लीट सेंस देंगे। इनको सेपरेट करने के लिए भी हमने यहाँ पे सेमीकोलन का यूज़ करना है। इसके अलावा हमने जब पढ़े थे कोऑर्डिनेटिंग वर्ब्स, सॉरी, और कंजंक्टिंग एडवर्ब्स भी हमने पढ़े थे, उसमें भी हमने बात डिस्कस की थी जब उनको यूज़ करना है। तो इसके पहले सेमीकोलन लगेगा और इसके बाद में क्या होगा, कोमा लगेगा, तो ये भी याद रखना है। और इसके बाद क्या है जी, जो यूनिट ऑफ सीरीज होंगी मोर देन वन कोमा, क्या मतलब है, लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, एक ही सीरीज़ की हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंड से पहले यहाँ पे तो कोमा से सेपरेट करेंगे, लेकिन जो लास्ट होगा ना सीरीज़ का वर्ड, उसमें एंड से हम करते हैं ना एंड में अदर प्लेसेस, तो यहाँ पे इससे पहले हम क्या लगा देंगे, सेमीकोलन। हाइफन यूज़ होना है उन वर्ड्स के साथ जहाँ पे हमें बनाना है कंपाउंड नाउन, ठीक है। जैसे यहाँ पे आई परचेज द 4 ग्लाइडर कार, तो ग्लाइडर एक सिंपल नाउन, इसके हमने 4 लगा के 4 ग्लाइडर मतलब हमने इसे बना दिया है कंपाउंड नाउन। यहाँ यूज़ होगा फ्रैक्शंस के साथ यूज़ होगा, जैसे कि यहाँ पे है 1/2, 2/3। डैश का भी यूज़ होगा सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, सम अप करने के लिए, कंक्लूजन के लिए। हमने यहाँ पे सारी बात की है, पेशेंस, सेंसिटिविटी, अंडरस्टैंडिंग, सिंपैथी, सारी बात कंप्लीट होगी, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हमने इसको क्या करना है, सम अप करना है, क्लोज करना है। तो यहाँ पे हमारी डैश यूज़ होगी। क्वेश्चन मार्क ऑफ कोर्स हमें पता है कि जहाँ पे हमने किसी के वर्ड्स को एज इट इज़ रिप्रेजेंट करना हो, फुल स्टॉप, जहाँ पे हमने क्या करना होगा जी, ख़त्म हो गई हमारी बात, सेपरेट कर देना आइडिया को। अपोस्ट्रोफी यूज़ होना है इन केस ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक है, इज़ नॉट और इज़ंट आ गया, इज़ और यहाँ पे गेट्स, और ये आएगा लाइक टाइम के साथ, सही हो गया। और जैसे 7 o'clock ना, तो यहाँ पे इस तरह करके आएगा। और एक और चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे जो इट्स है ना, ठीक है, बगैर कोमा के, इट इज़ अ पोजेसिव केस। इसका मतलब है कि जैसा यहाँ पे डॉग्स बोन है ना, तो ये डॉग की बोन है, ठीक है। तो ये जो डॉग्स हैं, ये डॉग इज़ नहीं, मतलब डॉग की बोन है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसकी है ये, पोजेशन में, इसका इस सेंस में हमने लेना है। पैरेंथेसिस है, ठीक है, इनको हमने करना है जब हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी प्रेसिडेंट, और हमने साथ में बताना है कैन एज असिस्टेंट, ना भी लिखें तो भी ठीक है, लेकिन हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी है, दैट्स इट, तो हमने यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे। और ब्रैकेट को यूज़ करने जब हम कोई चीज़ भूल गए हैं, जिस तरह वी वेंट
टू द न्यू एग्जीबिशन, ने बताना था न्यू एग्जीबिशन है, तो हमें बाद में याद आया तो हम इसको ब्रैकेट लगा के बता सकते हैं, इस तरह से हम इसका यूज़ करेंगे। दैट वाज ऑल अबाउट द सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स and the very simple and brief concise rules about the use of the punctuation. I hope you people find it very helpful. Thank you so much.